MK जैन क्लासेस नीट 2020 की काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट्स को जो जो स्टेप्स होती है उन सब के बारे में हम लोग बता रहे हैं। हमने अपने पहले वीडियो में ये आपको बताया था कि नीट 2020 में जिन बच्चों के 50 परसेंटाइल से ज़्यादा आए हैं या 50 परसेंटाइल हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं, 50 परसेंटाइल का मीनिंग हो गया 110 से 120 नंबर के करीब मान लीजिए। इतने जिस किसी बच्चे के भी मार्क्स आए हैं और वो जनरल कैटेगरी में हैं तो वो बच्चा ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। अगर वो बच्चा रिजर्व कैटेगरी में है, SC, ST या फिर फिजिकल हैंडीकेप्ड या आर्मी कोटे से, तो उस बच्चे के लिए 40 परसेंटाइल चाहिए, जो आप मान लीजिए 80 से 100 के बीच में है। देखिए, यहाँ मैं एक बात अपने आगे की बात को इस वीडियो में कहने से पहले मैं आपसे बता देता हूँ कि आपको अभी डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं, क्योंकि आप सब लोग लगभग किसी न किसी वेबसाइट पे जाके और जो आपको एक आंसर की गवर्नमेंट ने जारी किए उसके थ्रू आप अपनी चेकिंग कर चुके हैं। किसी के 300, किसी के 400, किसी के 500, किसी के 600 एंड मोर देन 600 ये मार्क्स आए हैं। पर इन मार्क्स से आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छी तैयारी की थी। तैयारी करने के बाद में आपने नीट का एग्ज़ाम दिया था। अब नीट का रिजल्ट आने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो काउंसलिंग। देखिए, सारे स्टेप आपको करने ही चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ओके, किसी भी अगर आप एक कंफर्टेबल नंबर पे हैं तो आपको सारे स्टेप्स करने चाहिए। तो काउंसलिंग का जो सेकंड स्टेप आज मैं बताने वाला हूँ वो है आपको सिलेक्शन ऑफ कॉलेज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस 12 अक्टूबर को नीट का 2020 का रिजल्ट आने वाला है और उसके 2 दिन या 3 दिन के बाद में आप मान के चलिए ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? और ऑल इंडिया लेवल की कोचिंग के समय, ये काउंसलिंग के समय आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि आप उस समय पूरे हिंदुस्तान के कॉलेजेस की रैंकिंग बना सकें, और हड़बड़ाहट में गलतियां ही होगी। आप न राय ले पाएंगे, आपके दिमाग पे प्रेशर होगा कि मुझे फटाफट ये ऑप्शन फॉर्म जो 5 डेज 6 डेज के 4 डेज मिलते हैं, 5 डेज, इसमें मुझे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना है। देखिए, अब मैं एक नाम ले रहा हूँ, MCC, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, MCC। ये MCC ही आपकी काउंसलिंग करेगी। काउंसलिंग के सारा पैटर्न तय है, जो लास्ट ईयर हुआ था वैसे ही अभी होगा। पहले ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग होगी 15% के लिए, और उसके बाद में 85% के लिए आपके स्टेट लेवल की कोचिंग होगी। ये 15% और 85% का जो मैथमेटिक्स है मैं आपको समझा दूं कि मान लीजिए हिंदुस्तान के अंदर ये जो MCC की काउंसलिंग है, मेडिकल काउंसिल कमेटी जो है, काउंसलिंग कमेटी, इसके थ्रू इस बार 239 कॉलेज जो हैं वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब हिंदुस्तान के जो 239 कॉलेज है उनकी जो सीट्स है, उसमें एम्स भी आ गया, AFMC भी आ गया, उसमें जिपमर भी आ गया, वो सारी सीट्स जो हैं वो इस मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा भरी जाएगी, है ना, इसी काउंसलिंग के थ्रू होगी। तो उसका नंबर मोटे मोटे तौर पर 239 कॉलेजेस है, 2-3 ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब मान लीजिए इन 239 कॉलेज के अंदर एक बताते हैं हम आपको, मेनली अगर मान लीजिए इन 239 कॉलेज के अंदर अगर मान लीजिए मोर देन 5,000, 10,000, 50,000 वॉट एवर, जो भी नंबर एक सीट्स है इनके अंदर, इन कॉलेजेस के अंदर, है ना, तो आप ये मान के चलिए मैं इनमें से एक कॉलेज को निकालता हूँ। वो कॉलेज मान लीजिए आपके शहर का गवर्नमेंट कॉलेज है और उसमें 100 सीट हैं। तो 100 सीट में से 15% ऑल इंडिया का जो पहली काउंसलिंग होगी उसके द्वारा भरी जाएगी, और जो रिमेनिंग 85% सीट्स है वो स्टेट लेवल की काउंसलिंग से भरी जाएगी। ये पूरा के पूरा
जो है वो मैथमेटिक्स है। तो ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी एमसीसी की वेबसाइट के ऊपर। तो अब आपको कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करना है, पहला स्टेप, आप www.mcc.nic.in, मैं फिर बोल रहा हूँ www.mcc.nic.in की वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पर आपको अभी जनरल इंफॉर्मेशन मिलेगी क्योंकि काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। बट आप जब ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो एक जगह आपको एक बड़ी स्पेशल चीज़ मिलेगी, वहाँ पर लिखी हुई आपको मिलेगा पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस। आप पार्टिसिपेटिंग कॉलेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास में जो मैं 239 कह रहा हूँ, इन पूरे कॉलेज की लिस्ट वहाँ पर आ जाएगी। उसका नाम आ जाएगा, किस स्टेट के अंदर है, उसका स्टेटस क्या है, गवर्नमेंट है या फिर वो डीम्ड है या फिर वो प्राइवेट है या एम्स के हैं, जिपमर के हैं, कैसे, वो सारा उसके आगे आएगा। अब आप चाहते हैं कि उस कॉलेज के बारे में आपको जानकारी मिल जाए तो उसी के आगे एक ऑप्शन है, इसमें लिखा हुआ है व्यू कॉलेज। जब व्यू कॉलेज की आप बात करेंगे तो अंदर जाने पर, व्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो अंदर जाने पे उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस कॉलेज का फोटोग्राफ, उस कॉलेज का लोकेशन, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से गूगल मैप, राइट, उस कॉलेज की फीस, ये सब कुछ वहाँ पे आ जाएगा। अब एक और गाइडेंस में दे रहा हूँ आपको। अब आप देख लीजिए अपने स्टेटस को। अगर आप डिस्टेंस को फैक्टर मानते हैं तो डिस्टेंस के थ्रू लिस्ट को बना लीजिए। अगर आप फीस को क्राइटेरिया मानते हैं तो फीस के अकॉर्डिंग एक लिस्ट बना लीजिए, मार्किंग कर दीजिए। अगर आप माइनॉरिटी के अंदर है तो उसमें बहुत सारे कॉलेज माइनॉरिटी के होते हैं, जो जैन, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन एंड कुछ कास्ट के लिए होते हैं, जिनके पास माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होता है, तो वहाँ उनको थोड़ा सा बच्चों को बेनिफिट मिलता है। तो आप ये सारा 239 कॉलेज को आपको भरना है। पहली बात तो ये कर लीजिए। बस आपको इन 2 दिनों में 3 दिनों में उस लिस्ट को निकाल के और आपको जो है वो मार्किंग करनी है कि मैं पहले इस कॉलेज को करूँगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6 लाइक दिस। क्लियर, आपको ये भरना है। दूसरी चीज़, उस कॉलेज के पूरे व्यू में जब आप अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि इस कॉलेज में लास्ट ईयर कितने मार्क्स वाले बच्चे को एडमिशन मिला था। मोर एंड लेस इस बार भी वैसा ही कुछ होगा, राइट, उतनी ही परसेंटेज के आसपास, थोड़ा सा हाई हो सकता है या कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर वैसा ही सब कुछ होता है। तो आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आपको एक पूरे कॉलेज की लिस्ट निकाल के रैंकिंग कर लेनी है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 12 तारीख को रिजल्ट आने के बाद में आपको एमसीसी की जो वेबसाइट है www.mcc.nic.in पे जाके कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन फ़ी को पे करना है, और रजिस्ट्रेशन फ़ी को पे करने के बाद में जो अलग अलग कैटेगरी के कॉलेज हैं उनके लिए कुछ रिफंडेबल फीस होती है जो काउंसलिंग के पहले डिपॉजिट करवानी पड़ती है। उस फीस की हर एक के लिए कितनी कितनी है। तो आप सबसे पहले मेरे इस वीडियो को देखने के बाद में आपको एमसीसी की वेबसाइट पे जाना है, कॉलेज, पार्टिसिपेटिंग कॉलेज की लिस्ट को निकालना है, उसके बाद सारी मार्किंग कर देनी है, अपनी स्टेटस को देख लेना है, अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को देख लेना है, अपने से जो कॉलेज की डिस्टेंस है उसको देख लेना है, उस कॉलेज के पोर्टफोलियो को देख लेना है, उस कॉलेज में लास्ट ईयर कहाँ तक सिलेक्शन हुआ था उसको देख लेना है, और एक लिस्ट पूरी बना देनी है। तो बिल्कुल डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद में अभी आप mcc.nic.in की वेबसाइट को खोलिए, पार्टिसिपेटिंग कॉलेज पे जाइए, वहाँ से उसको व्यू करिए, व्यू करके आप सब चीज़ों को देखिए और रैंकिंग लगा दीजिए। एक सजेशन मेरा ध्यान रखिएगा, कई बच्चे बहुत गलती करते हैं। गलती ये करते हैं कि उनको लगता है मेरे तो 600 मार्क्स से मुझे तो जो चाहूँगा वो मिल जाएगा, वो 10, 15, 20 कोई कॉलेज इन 235 में से भर देते हैं। रिस्क मत लीजिएगा, सारे कॉलेज आपको भरने हैं, राइट, सारे कॉलेज आपको भरने हैं, और उसके रैंकिंग आपकी मर्जी के दे दीजिए। अगर आपकी अच्छी रैंकिंग होगी तो आपको वो मिल जाएंगे,
नहीं तो आप नीचे के कॉलेज मिल जाएंगे। और ये राउंड इस तरह से होता है जिसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं, आगे के लिए अपग्रेड कर सकते हैं, इसलिए आपका कुछ भी हानि नहीं होने वाला है कि मान लीजिए मैंने फर्स्ट काउंसलिंग की और मुझे जो है वो बिहार का कॉलेज मिल गया और अब क्या होगा, अब तो लोग हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूं आगे, आप अपडेट कर सकते हो। जब आपका कॉलेज अगर आ जाता है तो आपसे पूछेंगे कि आप अपग्रेड करना चाहते हो। अब आप जब अपग्रेड कर लोगे तो आपको अगला चांस मिल जाएगा और स्टेट काउंसलिंग में भी मिलेगा, सेकंड राउंड में भी मिलेगा और मॉपअप राउंड तक हम जाएंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए इन इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि जैसे जैसे हम आपको रोजाना वीडियो डाल रहे हैं तो आपको ये काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस अगले 4 दिन में मालूम चल जाएगा। और आप जब 12 तारीख को रिजल्ट आने के बाद में रजिस्ट्रेशन करके और आप लॉक करेंगे अपने चॉइस को, तो आप रियली आप ये मानेंगे कि अगर आपने काउंसलिंग सही ढंग से की है तो 550 वाले बच्चे को भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन 580-90 वाले बच्चे को भी शायद अच्छा कॉलेज नहीं मिले। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।